ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अभी शुक्राना सत्संग बहुत दिन बात कर रही हूँ और गुरुजी के तो मैसेज आते ही हैं कि पुत्र शुक्राना किया कर। इतने ज़्यादा शुक्राने होते हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आता है कहाँ से करूँ, कौन सा करूँ। और शुक्राने भी कैसे कैसे हो रहे हैं। सपनों में शुक्राना सत्संग, मतलब सपनों का तो बता ही नहीं सकती मेरे कैसे कैसे कष्ट कट रहे हैं। बटरफ्लाई इतनी चारों तरफ घूम रही है। मेरे गेट के बाहर ही गुरुजी बड़े बड़े मेरे संकट काट रहे हैं। पति अंकल के साथ रहते हैं, दोनों बच्चों के साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या बोलूँगी मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा मेरे शुक्राना हो गए हैं गुरुपा के, और गुरुपा ने इतनी कृपा बनाई है कि मैं कुछ याद भी रख के बोल पाऊँगी। जो गुरुपा चाहेंगे वो मैं कर पाऊँगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग बहुत प्यार से शेयर करती हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग ठीक गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच संगत जी, आपके इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं, दिल को छू लेता है, मोह लेता है। और सारी कृपा मेरे गुरु पापा की है। इतना अच्छा चलता है। कभी कभी इतने गंदे वाले नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं भगवान को लेके, लेकिन शायद इसमें भी भगवान की मर्जी होगी। कल रात को मेरे भाई और मेरी कंडीशन सेम थी। उसके पेट में इतना दर्द था और उसने उल्टी पे उल्टी की, और मुझे इतनी उल्टी हुई दो तीन कि मैं बता नहीं सकती। बहुत 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 ज़्यादा अनईजी लग रहा था। वो बहुत बड़ा संकट था, शायद हम होते ही ना इस दुनिया में, जो गुरुपा ने उस तरीके से काटा। पति अंकल के साथ में कभी कभी मैं बहुत उलझन में रहती हूँ, लेकिन गुरु पापा बोलते हैं कि पुत्र सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। पर कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं जो पूरा नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। शायद गुरु पापा की परीक्षा है। अच्छे मैसेज आते हैं, बहुत तरीके से और भी मैसेज आते हैं कि जो मेरे ऊपर मारन किया कर रहे थे सब उलट पुलट हो रहा है उनके ऊपर ही। जो मारना चाह रहे थे सब सब कुछ बैकफायर हो रहा है। मुझे तो बस यही मालूम है कि महाशिव हमारे साथ है। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरु पापा एक तरफ। इतने ज्यादा शुक्राना हो रहे हैं कि मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर पता नहीं फिर क्यों भूल जाती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मैंने सपना देखा, बहुत गंदा और अच्छा भी देखा। मैं लेकिन अभी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ठीक से खुद को याद नहीं है। देखिए संकट जी, मेनका आंटी जी, मैं ना अभी गुरु पापा के सामने सत्संग शेयर करी थी, तो थोड़ा सा मेरी नज़र एक साइड में घूमी, तो ऐसा लगा गुरु पापा का आईज और चेहरा हिला और स्माइल हुआ। ऐसा मुझे अंदर से लगा। वो भाव भी शायद गुरु पापा डालते हैं। हर जगह बटरफ्लाई है। सब कोई कहते हैं कि अभी बटरफ्लाई का सीजन है, लेकिन हमने कभी जाना था क्या क्या सीजन है क्या नहीं है। हमें उन्होंने सिखाया कि भगवान किस किस रूप में आते हैं और साथ रहते हैं। सब पे कृपा बना रहे हैं, और अपनी बेटियों पे तो इतनी कृपा बना रहे हैं गुरु पापा कि मतलब शब्द है ही नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं, डर भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल मैं नेगेटिव सत्संग नहीं देखती हूँ। कौन से भगवान ऐसे बोलते हैं, कौन से गुरुपा ऐसे बोलते हैं कि ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अरे आप सत्संग शेयर करते हैं, आप कुछ लोग ऐसे मत शेयर किया करो। इससे हम तो डर जाते हैं, हमारे को क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर तो गुरु पापा है। लेकिन अब गुरु पापा को तो छोड़ दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसा मत किया कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे बोलने से तो ये रुकेगा नहीं। गुरु पापा सब देख रहे हैं, करता धरता सब वही है। लेकिन अगर हम ऐसे ही टोकते रहेंगे ना नेगेटिव थॉट्स और सत्संग को लेके, शायद कभी ना कभी हम गुरु पापा के लिए कुछ कर पाए। बहुत बड़ा बात बोल रही हूँ गुरु पापा, कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि अब मैं यही जानती हूँ कि आपके बिना तो एक पत्ता क्या एक पलक भी नहीं झपका सकते। बहुत सारे मेरे अभी सपनों में संकट कटे हैं, और ऐसे ऐसे संकट कटे हैं, कुछ याद है कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे पैरों में तो पूरा एहसास हुआ कि शायद उस दिन कुछ मेरे पैरों से गुरु पापा ने निकाला। पेट में भी कभी दर्द होता है, कभी कोई लेडी पीछे पड़ी रहती है। वो कहते हैं ना
पता नहीं ये कहावत सही है कि झूठ है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पता नहीं मुझे। लेकिन हमेशा ऐसा ही ज़्यादातर आता है कि औरत ही कुछ कर रही है। ऐसा क्यों? हम भगवान हमारे साथ होते हैं तो भी हम नहीं समझ पाते, और उसके बाद हम कहते हैं भगवान हमारी सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन इतने मारे मारे कर्म है इस जन्म के, कितने जन्म के, इस जन्म में कि हमने नहीं किए होंगे। हो सकता है हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है उसको शेयर करने की। ये तो होंगे ही ना। बस मैं गुरु पापा का तो शुक्राना, मैं क्या करूं गुरु पापा, आप इतना ही बुलवाना चाह रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगी। और आपके सामने बैठ के ही मैं इतना ही बोल रही हूँ। मैं थोड़ा सा सत्संग आज स्लो में कर रही हूँ। और मेनका आंटी जी, जब आपको ठीक लगे, जब टाइम होगा, गुरु पापा शेयर कराएं, बस ये सत्संग मेरा शेयर हो। और संगत जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे सत्संग आते हैं कि हमारे कष्ट कटते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अंकल आंटी का, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का, शुक्राना सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी का। गुरु प्यारी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी को कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे मौका दिया इस रविवार को फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। धन्यवाद गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग जीवन में तो बहुत सारे हैं। इधर मैं अपने पिताजी को तबीयत को लेके बहुत परेशान रहा पिछले कई महीनों से, और हर सत्संग में मैंने ये बात अपनी कहीं ना कहीं कही भी है। बट पिछले 12-13 दिन पहले जो है, पिताजी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और गुरुजी की कृपा से कल वो आईसीयू से निकल कर आए। पिताजी मेरे लगातार 12-13 दिन, लगभग 12 दिन 13 दिन तो आईसीयू में थे, और कल वो निकल के वार्ड, अपने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज ये सत्संग, अभी मेरा ये पिताजी की तबीयत का कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी उनको इलाज चल रहा है। हाँ, अभी भी अप डाउन्स लगे हुए हैं। लेकिन संगत जी, आज का सत्संग मेरा ये रहेगा कि कैसे गुरु जी को याद करने पर आपके दुखों को सुनने के लिए वो सांकेतिक रूप में आपको वो ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, पापा का मेरे बीपी अप डाउन हो रहा था। उनका जो भी सोडियम, पोटेशियम और यूरिया ऊपर नीचे, मतलब इसकी जो रेफरल वैल्यू होती है ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा थी। मैं पूरा अंधभक्त, मतलब पिताजी को जो भी दवा चल रही थी, जो भी सुइयाँ दवाइयाँ, आप जानती हैं संगत जी, अस्पताल में जाने के बाद शरीर का क्या हाल होता है। मैं तो बस गुरु जी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद और गुरु जी का एक छोटा सा समरूप, जो पॉकेट स्वरूप समरूप है, वो लेकर मैं गुरु जी का पिताजी के पास रखता था। और नहीं भी रख पाता था तो कम से कम टीका जी टीका प्रसाद गुरु जी का और जल प्रसाद मैं पिताजी को देता रहा। और जब जब देता रहा तब तक इनकी सारी चीज़ें, जो बीपी, अगर बीपी भाग रहा है नॉर्मल हो जाए, शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह में जो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आने लगी। तो इस तरह करते 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 कभी दिन बीतते गए, पर पिताजी मेरे आईसीयू में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। फिर मेरा एकदम सुन्न था, मतलब मैं भी थक गया कि कितना लड़ा जाए। फिर मैं भी एकदम, मतलब बिल्कुल बेचैन, एकदम बेचैन नहीं, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब ऐसा लगा कि चलो जो गुरुजी करवा रहे हैं क्या है। मैं बता था, मैंने कहा गुरुजी आप अगर हैं तो प्लीज़ एक बार आप पापा को मेरे ब्लेस कर दीजिए। तो आईसीयू के बाहर जो, मतलब दरवाजा, जो आईसीयू में जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़की के बाहर रोड, मतलब रोड दिखती है, उसी रोड पे, मतलब जो तार होते हैं बिजली वाले तार, जा रहे थे, उस पे कबूतर बैठा हुआ दिखा। नहीं, रोड पे नहीं, हॉस्पिटल पे दरवाजे के खिड़की के बाहर
एक वो बना हुआ था, कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था बिल्कुल एकदम खिड़की से सटे हुए। तो वहाँ पे देखा कि रात में 2:30 बजे कबूतर उड़ के आया, वहाँ पे बैठ गया। और उसको कंफर्म करने के लिए मैं आईसीयू से बाहर गया तो मैं देखा कि वो वाकई कबूतर पापा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा मेरे जब हॉस्पिटलाइज होने जा रहे थे तो कुछ दिन पहले पापा के शव में बहुत परेशान था। मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था, गुरुजी पापा को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और भी उनकी दवा वगैरह चलती रहे। तो मतलब वो डॉक्टर को जाकर दिखा कर आए और उनकी दवा चलती रहे। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था और पापा को भी बहुत ज़्यादा दर्द था, वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। मैं मैं गुरुजी के सामने रो रहा था और मैं परेशान होके मैं बाहर निकला तो देखता क्या हूँ कि पापा के ऊपर एक तितली बहुत देर से बैठी थी और बहुत देर तक बैठी रही। मैंने पापा को मना भी किया, पापा हिलिएगा नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे हैं संगत जी। पापा को नींद नहीं आती है तो मैं जल प्रसाद देता हूँ और माथे पर गुरुजी के चंदन तिलक से ओम लिखता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करवाता हूँ। पापा मेरे बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी ज़बान लड़खड़ा के निकल रही है, मतलब उनकी कोई भी बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन कौन सी मतलब वो अजीब अजीब तरह के से, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जब कम होता है हमारे शरीर में तो हाँ हम थोड़े से मतलब वो चीज़ थोड़ी साइकिक हो जाती है, किसी के साथ भी मतलब ऐसा होता है। तो पापा के साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ संगत जी मैं कहूँगा, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा कि मैं जब बोल रहा हूँ पापा जी बोलिए जय गुरु जी, तो पापा जी जय गुरु जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पापा बोलिए ओम नमः शिवाय, मतलब मंत्रों को गुरु जी का पूरा मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को मैं अगर धीरे धीरे तोड़ तोड़ के उनको बोल रहा हूँ तो पापा पूरा मंत्र बोल रहे हैं। और फिर मेरे पापा जब सोते हैं तो राम 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 करते रहते हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते रहते हैं। और मुझे तो नहीं मालूम कि दवा का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इलाज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जा रही हैं। मतलब एक बार अगर नॉर्मल हो जाए रिपोर्ट्स तो और फिर से दोबारा वो रिपोर्ट नॉर्मल लग रहा है तो समझ में आता है कि हाँ चलो सब कुछ सही है। लेकिन बार बार टेस्ट करने पर कभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो गुरु जी पे पूरा छोड़कर अरदास मतलब करके छोड़ दिया हूँ कि पापा मेरे जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जो भी हो जल्दी हो, स्वस्थ होकर घर पर आए। संगत जी इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक बार मेरे पिताजी के जल्दी से स्वस्थ होने के लिए अरदास करिए और पिताजी मेरे स्वस्थ होकर घर पर हंसते खेलते वापस आ जाएं। और सभी के लिए अरदास है मेरी तरफ से गुरुजी के लिए, गुरुजी से कि सबको स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, बिछड़ों को मिलाइए, रिश्तों में पवित्रता प्यार समर्पण दीजिए, गरीबी दूर करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सूनी कोख को भरिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहने सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ कर दीजिएगा संगत जी। 20 तारीख की रात को ना संगत जी मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से ही। वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, रात को अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। वो कभी पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कहाँ हो रहा है, कभी मैं बता नहीं सकती और मुझे वॉमिट भी हो रही है। फिर मैंने उसको जल प्रसाद वगैरह दिया। उसके बाद वो कभी मुझे मैं कर लूँ उल्टी, मैं ना कर ले, कभी डर भी लगता है। उसकी तबीयत पहले भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी तो गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गई। तो उसको वॉमिट करते हुए डर लगता है कि मम्मी मेरे पेट की, मैं डॉक्टर ने मना किया कि जबरदस्ती ज्यादा उल्टियाँ मत किया करो। तो मैंने आप भी तो कर ले, अब तो क्या करूँ। फिर उसने कुछ खाया नहीं था तो पानी पानी सही निकला। तो फिर वो घबरा, फिर मैंने उसको इनो भी दिया। तो फिर मैंने वो करी मुझे सुला दो, मैंने उसको सुला दिया संगत जी। और उसके बाद मैंने उसके सर पे बालों पे थोड़ा जल प्रसाद छिड़का, माथे पे
टिका पसे लगाया, गुरुजी से अरदास की। और उससे पहले मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे जो मैं कुछ सुन भी रही थी और छोड़ भी रही थी। तो संगत जी फिर वो सो गई, दूसरे दिन उठी तो स्कूल तो नहीं भेजा, गुरुजी से पूछा था, गुरुजी ने मना कर दिया था भेजने के लिए। तो संगत जी मैंने सुबह जैसे ही सत्संग फोन खोला, उसमें सत्संग था कि तेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं तेरे पूरे परिवार के साथ हूँ। तो मैं समझ गई कि मतलब ठीक है, बच्ची गुरुजी की कृपा से चैन से सोई वो पूरी रात। फिर मैंने सत्संग सुना संगत जी, मैं पूरा भी नहीं सुन पाई, मेरी बेटी उठ गई। मेरी बेटी ने बोला मम्मी मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। और उससे पहले ही ना संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में बता रहे थे कि अंकल जी की पूर्णिमा अमावस्या और पूर्णिमा को ना मेरे घर में कुछ ना कुछ होता है, मेरी या तो मेरे घर के सदस्यों के साथ कुछ होता है। तो पता नहीं मेरे को जैसे गुरुजी ने थॉट दिया, मैंने भाग के जाकर कैलेंडर देखा तो संगत जी 20 तारीख का अमावस्या ही थी। और मैं समझ गई कि ब्लैक मैजिक के मैसेज वो भी आ रहे थे सत्संग। तो ये कुछ उल्टा सीधा ही था। जो मेरी बेटी अचानक से संगत जी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई, मेरे को समझ भी नहीं आई क्या हो गया। तो फिर मेरी बेटी उठी तो मैं पूरा सत्संग सुना नहीं था, वो उठी मुझसे बात करने लगी तो मुझे सत्संग बीच में रोकना पड़ा। तो कह रही मम्मी मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मतलब गुरुजी सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी सपने में ना आपके कष्ट कटवाए थे, गुरुजी ने तेरे कष्ट कटवा दिए, तो कैसी अब तेरी तबीयत के लिए ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं समझ गई कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा था। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने कैसे कृपा करी, बाबा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मैं अपनी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ और आपकी छोटी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। आपकी बड़ी बेटी भी आपका शुक्राना करती है तहे दिल से, और आपकी छोटी बेटी की तरफ से भी आपकी बड़ी बेटी आपका तहे दिल से शुक्राना करती है कि आपने पूरे परिवार पे अपना हाथ रखा है, अपना आशीर्वाद रखा है। हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपकी बड़ी कृपा है बाबा, बड़ा प्यार बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों के सारे दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां सब समाप्त कर देते हैं। गुरुजी की शरण में आप आ जाओ ना एक बार तो आप सारे डर भय से निकल जाओगे। गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, वो अपने बच्चों पे आज भी नहीं आने देते। तो मेरा ये आज का यही शुक्राना सत्संग था गुरुजी का। गुरुजी आई लव यू गुरुजी, आपका बेअंत बेअंत कोटि कोटि कोटान कोट शुक्राना। और आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि जैसे आपने अपने इस परिवार अपने इन बच्चों हमारा अपने बच्चों का अपने परिवार का जैसा हाथ रखा है अपने सर पे, हमारे सर पे अपना हाथ रखा है, ऐसे सभी संगत पे रखना। जैसा हमारे दुख तकलीफ कष्ट दूर के ऐसे सबके कीजिएगा, और जैसा हमारा कल्याण कैसे सबका कीजिएगा। और हमारा जो सत्संग शेयर करें अंकल आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत कृपा कीजिएगा। वो जो सेवा आपने उनको दी है वो तहे दिल से पूरा कर रहे हैं। आपके सभी बच्चों के सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। उनको उनके परिवार को स्वस्थ रखिएगा, निरोग रखिएगा, उनके चैनल को उनको तरक्की दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी अपनी मेरे साथ कीजिए मंत्र जाप गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय माता दी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत परिवार को मेरा तहे दिल से शुक्राना। संगत जी हम मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये शुक्राना सत्संग मेरे नस की ब्लॉकेज का है। संगत जी देखिए मैंने दवा भी की है और दुआ भी की है, पर नस की ब्लॉकेज का कोई भी इलाज इम्पॉसिबल नहीं है। यानी डॉक्टर ने तो नहीं बोल दिया कि इसका इलाज हो नहीं सकता, यानी हम इसको रोक सकते, यानी धीरे धीरे पन एकदम जड़ से उखाड़ नहीं सकते, जैसे डायबिटीज होती है ना। पर मेरे पा के सामने तो सब कुछ अच्छा ही है। तो मैं मेरी जर्नी चालू करती हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि काढ़ा पीने के लिए दालचीनी और लौंग, इलायची, अर्जुन की छाल, फिर उसके बाद बोला मेरे पा ने कि तिल की लड्डू, यानी वो गर्म होते तो उससे खून सर्कुलेशन होता है। फिर मेरे पा ने बोला मुझे कि मंत्र जाप कर, और जैसे जल प्रसाद है और जैसे लंगर प्रसाद है वो मंत्र जाप करके खा। और संगत जी मेरी दवा भी चल रही है न्यूरोलॉजिक्स से, और मेरी मेंटल भी दवा चल रही है। पर मेरी जो मेंटल की दवा थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, और न्यूरोलॉजिक्स आप पाने ही सर्जेट किया है, और डॉक्टर है वो भी
संगत परिवार से हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पा ने मुझे एक भी रुपया खर्चे बिना मुझे चलता बना दिया। आज मैं चल रही हूँ संगत जी। मुझे पा से जुड़े 3 इयर्स हो गए हैं और मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। पानी ज़्यादा पीना है और विश्वास रखना है। देखिए संगत जी, अगर आप विश्वास रखोगे तभी सब होगा। कि मेरे पा है ना, मैं आज नहीं तो कल चलूँगी, दौड़ती भी हो जाऊँगी, क्योंकि पा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो ये स्टेप आप फॉलो कीजिए और सुबह खाली पेट आप बीटरूट और गाजर का जूस पीजिए, एंड देन काढ़ा, एंड देन तिल के लड्डू और जय प्रसाद और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद, ये दवा समझ के पीजिए। और दवा भी कीजिए और दुआ भी कीजिए, दोनों कीजिए। पर मेरे पा बोलते हैं कि जिथे डॉक्टर ने डिग्री फेल हो जाती है ना, उत्थे मेरा काम शुरू हो जाता है। तो मेरे पा ने मुझे एकदम ठीक किया, एकदम ओके हूँ, मैं चलती हूँ, सब कुछ है। थोड़ा बहुत है पर कोई गल नहीं, मुझे पता है कि मेरे पा आज चलती किया तो कल दौड़ती भी करेंगे। तो उसका लख लख शुक्राना। और पा ने मुझे मौत के मुंह में से बचाया है। संगत जी, मुझे पता है कि मरना क्या होता है, क्योंकि मैंने साक्षात देखा है। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड और सारी सृष्टि के पालन करता मेरे गुरु पा और सारे ब्रह्मांड और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है मेरे साथ। तो उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सारे गुरु परिवार पर, संगत पर बने रहे। और हमारे जो भी कर्म है वो हमें माफ़ कीजिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते कि हमें नहीं बोलना चाहिए, तो वो हमारे कर्म बनते, फिर उससे हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। क्योंकि पा तो बोलते हैं मैं देने लाल तो बैठा हूँ, पर थोड़े कर्म माड़े आ जाते तो मैं की करा। तो इसीलिए मेरे पा बोलते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ और अच्छे रहो। किन्हीं नो दिल ना पहुंचाओ, बस उससे डरो। चुगली ना करो, उससे डरो, क्योंकि चुगली बहुत बुरे कर्म होते हैं। और मंत्र जाप करो। अगर आपने बोल भी दिया है तो तभी के तभी उससे माफी मांग लो, या तो पा से माफी मांग लो कि पा मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो जाए तो पा मुझे भी माफ कर देना आप। मैं आपकी नादन सी जल्दी सी पगली हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, जिसको भी नस की ब्लॉकेज है वो एकदम नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, पर 100% श्योर आप दौड़ते चलते हो जाओगे, जैसे मैं हुई हूँ। डॉक्टर बोल रहे थे कि इम्पॉसिबल आज पॉसिबल हो रहा है, तो डॉक्टर भी यानी ये बोल रहे हैं कि दैट्स यानी भगवान है, तो इसीलिए हुआ है। तो भगवान है संगत जी, क्योंकि कलयुग में गुरुपा इसीलिए आए हैं। तो बस उनका हाथ पकड़े रहना और उनको बोलना हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि हम तो कभी ना कभी छोड़ देंगे। तो उनको बोलो हमारा हाथ पकड़ के रहो, और जब भी तुम चलाओगे वहाँ पर चलाओ, जैसे तुम रखना चाहे वैसे रखो, पर आपकी रजा में राजी रखो, आपके चरण कमल पर रखो। और शुक्राना और करती हूँ कि पापा को पा ने अच्छी जॉब दिलाई, उसका भी तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पा तो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हम ही मूर्ख होते हैं जो पा से मांग बैठते हैं। तो पा मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपसे कुछ भी मांगा हो, तो शुक्राना एंड माफ़ी मांगती हूँ। और पूर्वजों को भी माफ़ी मांगती हूँ और सारे देवी देवताओं की माफ़ी मांगती हूँ कि हमसे जो भी कुछ भूल हो जाती है, हम कभी कभी भगवान को भी दोष देते हैं, पर हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है, ना कि भगवान को। तो हमें उनको दोष नहीं देना चाहिए, उनका अंदर से शुक्राना करो, धन्यवाद करो और उनको बोलो आप हमेशा हम आशीर्वाद दो, और आपका तहे दिल से धन्यवाद और अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आई होप संगत जी आपको शुक्राना सत्संग समझ में आए। मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाती, पर आशा करती हूँ कि अच्छा सत्संग हो, और जिसकी भी नस ब्लॉकेज हो तो उसे वो काढ़ा और तिल के लड्डू बिल्कुल खाने, क्योंकि उससे खून गर्म होके ट्रांसफ़र होता है। और एक चीज़ और है, विटामिन डी लेना है, वो डॉक्टर से सजेस्ट कर ही लीजिएगा।
विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, ये सब की कमी से हमें नस की ब्लॉकेजिंग होती है। तो आप दवा भी करो और दुआ भी करो और पा पर विश्वास रखो। और यही मेरे छोटा सा सत्संग था। पा, अगर ये सत्संग आपको चरण कमल पर स्वीकार हो तो आशा करती हूँ कि स्वीकार करना। और सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मैं आगे बढ़ाऊंगी सत्संग और सबका शुक्राना करूंगी। और संगत जी, आप सबको पा हेल्थ और वेल्थ दोनों बख्शें और आप हमेशा आगे बढ़े और गुरुपा के साथ जो भी गुरुपा कहेंगे उसके वचनों पर चलकर बढ़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।